बड़ी जीत होगी। बीजेपी बहुत बड़ी हुआ है, मैंने आज तक इतिहास में देखी नहीं। कोई बेटे के लिए लड़ा है, कोई बेटी के लिए लड़ा है, कोई अपने लिए लड़ा। कमल ही खिलेगा, 10 के 10 लोकसभा जीतेंगे। बीमारी का इलाज हो सकता है, बीमारी का इन लोगों का क्या इलाज हो। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया की खास पेशकश क्या हाल नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देखिए, चुनावों के बीच इस वक्त हम बल्लभगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ क्या हाल नेताजी में एक नेताजी हैं, उनका परिचय हम आपको पहले दे देते हैं। हमारे साथ बल्लभगढ़ विधानसभा से विधायक, साथ ही उद्योग मंत्री मूलचंद्र शर्मा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको बता दें, 2019 में एक संक्षिप्त परिचय, 2019 में लगभग 66,000 वोटों से इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की थी। विधायक हैं, मंत्री जी भी हैं। तो मंत्री जी से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है और फरीदाबाद विधानसभा से उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर के अगेंस्ट महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है। क्या लगता है, महेंद्र प्रताप बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी लोकसभा फरीदाबाद की फरीदाबाद सबसे बड़े पॉपुलेशन का शहर है जी, और बाहर के लोग सबसे ज्यादा इस फरीदाबाद में, जो गुड़गांव है जी जी। और फरीदाबाद में कोई ऐसा कोना नहीं है देश का जिस प्रदेश के लोग ना हो जी सर। और कृष्णपाल 2014 में 10वें स्थान पे था, 19 में तीसरे पे था, और 2024 में कृष्णपाल देश के पहले स्थान पे आने वाले हैं। बड़ी जीत होगी, नाम बड़े हो सकते हैं। तो महेंद्र पाल को हम एज ए चुनौती नहीं ले सकते हैं? मोदी बड़ा नाम है। मोदी बड़ा नाम है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री देश का चुनाव है जी, न ही कृष्णपाल का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का चुनाव है जी सर। और देश के चुनाव में जो प्रधानमंत्री देश में किया है उस पर लोग मोहर लगाएंगे, उसकी संतुष्टि मोहर लगाएंगे। व्यक्तिगत आदमी 5%, 7%, 10% हो सकते हैं, पर लोकसभा में व्यक्तिगत आदमी नहीं चल पाता। पार्टियां चलती हैं, देश चलता है। एक और बड़ा सवाल है सर, कांग्रेस ने लिस्ट तो जारी की है, उसके साथ कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सभी समुदायों को एक साथ साधने की कोशिश की है। 2 जाट, 2 ओबीसी, 2 दलित, एक पंजाबी, एक ब्राह्मण, ऐसे उन्होंने सीटों का बंटवारा किया है। तो ये जो उनका समीकरण है, क्या ये बड़ी चुनौती भी बन सकती है? जो दाव है वो बीजेपी पे भारी पड़ सकता है? कभी ऐसा नहीं है। हरियाणा के लोकसभा में 10 की 10 हम चुनाव सीट जीतेंगे जी। आम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है। आम व्यक्ति देश को वोट दे रहा है, मोदी जी को वोट दे रहा है। जातीय समीकरण सब पे, हर पार्टी जाति से बात करी। जजपा ने भी समीकरण से बांटी टिकट को, इन्होंने बांटी है, हाथी वाला बांटेगा समीकरण से। सब पार्टी अपने अपने हिसाब से समीकरण बांटते हैं, और इसमें समीकरण नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए क्या है कि बीजेपी बहुत बड़ी हुआ है, मैंने आज तक इतिहास में देखी नहीं। आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति वोट की बात करता है ना, गरीब व्यक्ति, दूसरे लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, गरीब व्यक्ति का देश में इंटरेस्ट है। वो मोदी की बात कर रहा है, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी को हम वोट देने वाले हैं। वो व्यक्ति की बात नहीं करते, किसी बातें पार्टी की बातें, मोदी जी की बात करते हैं। इसलिए क्या है कि कृष्णपाल जी की बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत होने वाली है। पिछली बार बल्लभगढ़ से 1,15,000 से कृष्णपाल जीते थे यहाँ से। आपके कृष्णपाल बल्लभगढ़ से 1,46,000 वोटों से जीतेंगे। 1,46,000। सर ने भविष्य, सर आपने भविष्य देखा है? आपने पहले? मैंने भविष्य नहीं किया, पार्टी ने ये कहा है कि हर बूथ पे 10% वोट बढ़ाने हैं। अच्छा। कि हमारे 2,60,000 वोट है जी, 26,000 वोट और बढ़ानी है, 1,15 पहले थी जी। तो पार्टी का फैसला है हर बूथ पे बढ़ाना। हमने प्रयास किया है कि भाई
41 तक हमारा मत होना चाहिए, 1,15,000 पे थे। और जो ऐतिहासिक विकास फरीदाबाद में हुए हैं, कभी कल्पना नहीं, 40 साल में नहीं, अच्छा कार्य हुआ है और ऐतिहासिक विकास हुए। इसलिए क्या है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व में जो काम हुआ, अब दूसरे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। जी, नायब सैनी जी। इतना काम हुआ है, कभी कल्पना में नहीं थी। पहले क्षेत्र का हुआ था, एक जिले का हुआ करता था, जहाँ का एक मुख्यमंत्री वहां हुआ करता। आज सबका विकास है, सबको लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। जो विकास हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। सर एक और बात है, जैसे आपने पार्टी की बात कही, तो कांग्रेस ने अभी जो घोषणा की है, जो टिकटों का बंटवारा हुआ, इसमें एसआर के जो उनका गुट है वो बड़ा नाराज चल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत है जी, उनके गुटी ना पार्टी ना, वो व्यक्तिगत है। कोई बेटे के लिए लड़ा, कोई बेटी के लिए लड़ा, कोई अपने लिए लड़ा। इनका कोई अपना पार्टी का नहीं, इनका पर्सनल है, पर्सनल एजेंडा है। कोई बेटा एमपी बन जाए, किसी की बहू एमपी बन जाए, किसी की बेटी एमपी बन जाए, किसी का बेटा मुख्यमंत्री, इनके अपने हित है। हरियाणा की 2 करोड़ की जनता से इन्हें कोई लेन देन। हरियाणा की 3 करोड़ के आसपास जनता है, 2 करोड़ के आसपास वोटर है, इन्हें कोई हरियाणा से नहीं। ये सब अपने बेटा बहू उन्हें फंसे हुए हैं, उसके अलावा बात ही नहीं करते, किसी की टिकट की बात नहीं करते, किसी दूसरे व्यक्ति। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री कौन बन जाए, कौन बीजेपी का अध्यक्ष बन जाए, कौन प्रधानमंत्री बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी है। जैसे अचानक से एक नायब सिंह सैनी को, भाई नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने, बीजेपी के अध्यक्ष कौन बन जाए को पता है, कौन एमपी बन जाए, कौन एमएलए बन जाए, कौन मंत्री बन जाए। पदों को लेकर एक वो जो जद्दोजहद नहीं है बीजेपी में। संगठन पार्टी अनुशंस देश हित की बात करती है, तो देश के हित में काम करना है, अपने हित में काम नहीं करना, देश हित में, देश के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सर एक और बड़ा सवाल है, हालांकि भी बीजेपी कांग्रेस देश की 2 बड़ी पार्टियां मानी जाती है, पर हरियाणा में कहीं ना कहीं जेजेपी भी एक्टिव है। जेजेपी विपक्ष में, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको जेजेपी नजर आती है या मजबूत नजर आती है? सब अपना काम कर रहे हैं। 5 तारीख को रिजल्ट, 25 मई को वोट गिरेंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा। सबको जानकारी मिलेगी कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है, पूरी जानकारी। जब कमल खिलेगा सब पता लग जाएगी। कमल खिलेगा, कमल ही खिलने वाला है, कमल ही खिलेगा। 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे, फिर जानकारी पता लग जाएगी कौन किसने क्या किया, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। एक और सवाल है सर, क्योंकि हाल ही में हम अभी ग्राउंड जमीनी रिपोर्टिंग कर रही है, जमीन तौर पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में हमने बड़खल विधानसभा, गांधी कॉलोनी, फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों में हमने कवरेज की, तो वहां से 2 चीजें निकल कर आई। एक, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि क्योंकि हम मोदी जी के चेहरे पे वोट देंगे, हम प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को देखते हुए हम वोट दे रहे हैं, इसीलिए हम कृष्णपाल गुर्जर को चुनेंगे। एक गुट ऐसा था, उन्होंने कहा कि नहीं, कृष्णपाल गुर्जर ने काम नहीं किया है, वो हमारे क्षेत्र में भी नहीं आते, हम उन्हें नहीं जानते, तो हम तो बस बीजेपी को वोट दे रहे हैं, पर कृष्णपाल गुर्जर के कामों से हम खुश नहीं हैं। मैंने कहा कि आज हर नौजवान साथी, हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री को वोट दे रहा है जी। और जितना विकास लोकसभा में हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ नहीं जी। आप बॉर्डर से चलेंगे कोसी तक जी, कोई रेलवे लाइन ऐसी नहीं इस पे अंडर आरओबी ना हो, कोई ऐसा रेलवे फाटक नहीं है, सब जगह फ्लाई ओवर है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे से, पूरे। आगरा कैनाल का कोई ऐसा नहीं है जहाँ पुल ना बनाया जी। 4 हाईवेज फरीदाबाद में चल रहे हैं, जिसका गति के साथ जी। आप बड़ौदा एक्सप्रेस देखिए, आप NH हाईवे देखिए जो आगरा तक है, कितना तेजी से काम हुआ। 10 साल पहले देखते, आज देखो।
आज बम्बई एक्सप्रेस देखो, आप जेवर एयरपोर्ट देखो, एक FMG रोड देखो, कितने कॉलेज हमने खोले सब 9.5 साल में। कॉलेज देखिए, RMC के शहर की रोड देखिए, सुंदर पार्क देखिए, सुंदर बस स्टैंड देखिए, बड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा देखिए, एक नहीं काम। आप व्यक्ति गरीब भी कह रहा है हाँ भाई काम हो गया। और ये वोट देश के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है जी। और लोगों को बड़ी चिंता देश के प्रति है कि 40 साल में जो हालात हुए उस हालात को देखो ना, क्या हुआ देश में। परिवार, कोई मंत्री जेल में जा रहा है, कोई मंत्री किसी स्कैंडल में फंस रहा है, रोज मंत्री जेल जाते थे। एक सवाल तो ये भी निकल कर आ रहा है कि जेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये भी चर्चा। जाना ना जाना हम किसी भ्रष्ट आदमी को नहीं देते। हमने कांग्रेस को कभी नहीं कहा कि कांग्रेस में बढ़िया आदमी, कांग्रेस बढ़िया व्यक्ति जी। पर धीरे धीरे अगर बढ़िया व्यक्ति कोई बीजेपी में आना चाहता है आ सकता है कभी, स्वागत है। दुनिया की पार्टी है, कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक खानदान की पार्टी नहीं है। परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद सबके खिलाफ ये पार्टी सबकी पार्टी है और सबका इसमें स्वागत है जी। एक राहुल गांधी अपने 5 मुद्दों को लेकर अभी क्षेत्र में उतरे हैं। इधर से बीजेपी यानी कि आपकी पार्टी कहती है कि हम 400 पार वोट लाएंगे इस बार। क्या लगता है राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में उतरे हैं, क्या जनता फिर से उन मुद्दों पर विश्वास करेगी? बीमारी का इलाज हो सकता है, बीमारी का, इन लोगों का क्या इलाज हो? बीमारी का तो व्यक्ति इलाज करा सकता है बीमारी में। जिन बातों का कोई तोड़ ना हो, उन बातों कहने को लाभ, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, कहाँ गए 40 साल? दादी को पूछो ना अपने को, अपने दादी बाप को पूछो क्या करा है देश में गरीबी के नाम से। अब वो तो गरीबी हटाओ का भी नारा दे रहे हैं। अरे गरीबी हटाओ, गरीबी के नाम से आज देखिए देश में क्या क्या नहीं बने। आज जो चीज देश में नहीं बना करती दुनिया से भीख मांग रहे, आज अपने देश में सब कुछ हमारे पास है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं। जब जनता ने इनसे सुना कि जनता की नहीं सुनी, अब ये जनता से कहे जनता इनकी सुनने में सुनना नहीं चाहती। पर ऐसा क्या है, देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो अभी बीजेपी के अगेंस्ट एक गुट बना रही है। अभी देखिए हाल ही में बिहार से तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि मोदी जी की गारंटी चाइना का माल है, वो ऐसे कहते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में रैली में कहा कि बीजेपी ने कुछ नामचीन व्यक्तियों को अमीर किया, हम उनका पैसा लेके गरीबों में बांटेंगे। ऐसा है, कौन बांट रहा है, कौन कर रहा है? देश बहुत बड़ा देश, इन लोगों की बात को सब समझते हैं। अब पुराना जमाना तो है नहीं, आज से 40 साल पहले लोगों को एक व्यक्ति कहता भाई वोट उसकी डालेंगे। आज हर व्यक्ति का अपना निर्णय, हर व्यक्ति अपने हिसाब से वोट देता है। कोई राहुल गांधी की हैसियत को देगा नहीं, राहुल गांधी में कुछ दिखने को तो मिला नहीं। इनको ये कि आज तुम्हारा साम्राज्य लुट गया, कहीं बेटा लुट गया, कहीं परिवार का साम्राज्य लुट गया। इनकी हालत तो यही, यूपी में से भाग रहे, केरला चले गए, ये क्या करेंगे? जो इनकी दादी ने यूपी के नाम से, उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाते, इनकी हालत तो यही दक्षिण तक पहुंच। आज ये बात करते हैं 5 सवाल की, कोई ना सुनने वाला नहीं है। किससे सुना है? कहानी जब तो सुनी जाएगी, कोई सुनने वाला हो। इनकी भीड़ तो रैलियों में बहुत देखी जा रही है। नहीं, मैं 140 करोड़ लोगों को, हम कहते सारी वोट हमको मिलनी है, सारी वोट बीजेपी को तो नहीं मिले ना जी, ना कभी नहीं, मुझे भी नहीं मिले। 50,000 वोट तो मेरे भी खिलाफ गई थी जब मैं चुनाव लड़ा था जी। किसी 20 गई, किसी 10 गई, किसी 5 गई। ऐसा नहीं है, ये है कि उन लोगों के पास जैसा है ऐसा ही है। ये तो 5 तक हो लेगा, 5 तक भीड़ तो कहीं बुला लो। मतलब ये है कि रैलियों में जो भीड़ देखी जाती है जरूरी नहीं कि वो वोट में तब्दील हो। नहीं, मैं कहता हूँ होती है, ऐसा कोई बुला लो, बुला के इनको तो बुलाने की जरूरत पड़े, कैसे बुला रहे हैं? बीजेपी में तो एक मैसेज है, वही संदेश है, उसी पे लोग काम करते हैं। कहा जाता है पीआर बहुत एक्टिव है बीजेपी का। बीजेपी का हर चीज एक्टिव है, बीजेपी का वर्कर एक्टिव है, बीजेपी का
देश हित की बात करता है, अपने व्यक्तिगत नहीं, जाति धर्म मजहब की बात नहीं करता, देश की बात करता है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा तो कारोबार रहेंगे। जो हमने कहा, भारतीय जनता पार्टी जो कहा वो करा। ये बात बीच बीच में बार बार क्यों दोहराई जाती है, क्यों आती है कि बीजेपी ने धर्म को लेके काफी राजनीति की है, बार बार ये बात आती है? क्यों, क्या इसमें धर्म की जब बात करते हैं, हमने कहा था मंदिर बनाएंगे, हमने कहा था ना मंदिर बनाएंगे, पर ये मेरे मित्र कहते हैं मंदिर बताएंगे, समय नहीं बता, डेट नहीं बताएंगे। जब ने पूजन बुलाया, डेट दिन कोई आए नहीं। आज मंदिर भी है, पूजन भी हुआ, समय भी दिया, क्यों नहीं आए? क्या हो गया? अगर भगवान राम के मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट न्याय, क्या हो गया भाई? अब पूजन है, कोई इसके धर्म कौन बात करता है? हमने किसी को कहा धर्म के लिए भाई आप इसमें आइए, ठीक है, हमारा भगवान राम का मंदिर बना है तो उन्हें दर्शन करने चाहिए। बना 500 साल बाद बना, फिर धर्म की बात करते हैं। नहीं, बार बार ये बात दोहराई जाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और मुसलमानों के विकास की बात बार बार दोहराई जा रही है। क्या मुसलमान रेल में नहीं जा रहे? मुसलमान जो एयरपोर्ट बने उनसे नहीं जा रहे? जो शहर में रोडें बन रही, मुसलमानों के रोड हम सड़कों के घर से सामने है। हमने हर एक 36 बिरादरी के लिए 140 करोड़ लोगों का ये बात करते जाए। कांग्रेस बात करती है किसी आदमी की, ये मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, सिख है, हम बात नहीं करते, ये बात करते हैं। इन्होंने जिस हालात पे रखा है, आज मेवात, जैसे मेवात की बात करें कि हालतों से उसकी हालत खराब हुई। आज कोई पटाखा बाज रहा, कोई पटाखा, कोई मेरठ में, कोई अलीगढ़ में हो, कोई मथुरा में हो, उपद्रवियों पे नकेल कसी कहीं बताए ना, कश्मीर में हो, एक पटाखा छोड़ दो ना। मोदी और योगी दोनों हैं, अगर कहीं पटाखा छूटा तो जाना पड़ेगा। अब पटाखे नहीं मारते इसमें। अब तो जेसीबी चल रहा है सर। जेसीबी चलेंगे, जेसीबी अगर कोई आदमी व्यक्ति कानून की मर्यादा, डॉक्टर साहब भीम के बनाए हुए कानून का कोई उल्लंघन का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे वो मंत्री का ही बेटा हो, गलत मंत्री हो, कोई हो, आम व्यक्ति, वो हर एक के लिए कानून है, कोई एक जाति के लिए नहीं है, ना एक धर्म मजहब के लिए। जो कानून की पालना नहीं करेगा उसका कार्रवाई होगी। जी सर, आप बखूबी आपने हमारे सारे सवालों के उत्तर दिए। एक उत्तर आपसे और चाहते, एक प्रश्न है। कहा जाता है, चर्चा में है कि ऐसा मानते हैं लोग कि फरीदाबाद मंडल में 3 जिलों में आपका अच्छा दबदबा है, इस वजह से आपको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत से फिर से आती है तो क्या आपको कोई एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी फिर से? मैं मुख्यमंत्री, मैं अपने प्रदेश के माननीय संगठन के नेतृत्व में काम किया और मुझे 14 में विधायक बना, मैं 19 में विधायक बना और मुझे बल्लौर के लोगों ने पहले में 69,000 वोटों जिताया, फिर मुझे 66,000 वोटों चुनाव जीता और बल्लौर के आम व्यक्ति ने मुझे भरोसा और विश्वास किया और मुझे बल्लौर के लोगों की सेवा करनी, जो 10 साल जो 10 साल में काम बल्लौर को हुआ है, 40 साल में ईंट नहीं लगी शहर में। 40 साल लोग गली मांगते थे, लोग सीवर मांगते थे, लोग पानी मांगते थे, क्या मिला? आज बल्लौर में कॉलेज देखिए, सेक्टर देखिए, ऑडिटोरियम देखिए, पार्क देखिए, इंडोर स्टेडियम देखिए, बहन सुषमा स्वराज का कॉलेज देखिए, आज 2 कॉलेज। तो इसलिए लोग क्या है कि हमें जो संगठन जिम्मेदारी दी है, ये कारण हम लोगों के बीच में रहे, लोगों ने कहा, और संगठन जो जिम्मेदारी देता है उसमें हम काम करते हैं। फिर से अगर आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलती है? नहीं, मुझे नहीं मिली है। अभी तो पहले मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, मैं अब उद्योग मंत्री बन गया, बड़ी जिम्मेदारी है उद्योगों में। सर, क्योंकि आपको नई जिम्मेदारी मिली है और जब भी हमें कुछ नया मिलता है तो हमारे दिमाग में कई चीजें होती है कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। आपका कोई रोड मैप हो? अब इन्हें 5 जून के बाद बताएंगे। 5 जून के बाद? ये सीक्रेट है सर? के बाद बताएंगे। जो उद्योग को गति देनी है उस पर हम काम करेंगे। जी। तो सर, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की बात भी कर लेते हैं। चुनाव के साथ साथ ये चुनाव है, लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी में लगे। उसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं? बराबर साथ साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ मंत्री जी थे, उद्योग मंत्री थे, बल्लभगढ़ से विधायक थे। उन्होंने कई बातों पे चर्चा की और कई मुद्दों के जवाब भी हमें दिए, कई प्रश्नों के उत्तर दिए। ऐसे ही आपके सवालों का भी हम उत्तर देंगे अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली किस विधानसभा में किस क्षेत्र के किस नेताजी का आप इंटरव्यू चाहते हैं। कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। बड़ी जीत होगी, बीजेपी बहुत बड़ी हुआ है। मैंने आज तक इतिहास में देखी नहीं, कोई बेटे के लिए लड़ा है, कोई बेटी के लिए लड़ा है, कोई अपने लिए लड़ा है। कमल ही खिलेगा, 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। बीमारी का इलाज हो सकता है, बीमारी का इन लोगों का क्या इलाज हो?